नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। हिमाचल में केजरीवाल ने भरी चुनावी हुंकार, बोले जयराम ने मेरे पेपर से नकल मारी। पहाड़ में लोग सीधे साधे लेकिन नेता खराब। सीएम को पीएमओ से बुलावा, शिवराज मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आज महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण का निमंत्रण देंगे। अलवर में धरने पर बैठे सांसद मीणा, कहा अधिकारी गहलोत खान के दबाव में राजगढ़ में बाजार बंद। शिवपाल यादव का भाजपा पर नरम रुख, पहली बार मुलायम सिंह को घेरा। पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। और नवनीत राणा के रुख में आई नरमी, उन्होंने छोड़ी हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत आते चम्बी मैदान में चुनावी हुंकार भरी। केजरीवाल ने जनसभा में कहा कि जयराम ठाकुर सुन लो, हिमाचल में सरकारी स्कूलों की हालात स्कूलों के नतीजे 50% से 40%, 60% तक आए हैं। दिल्ली में 4 लाख बच्चों ने इस साल अपने नाम कटाए और सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया। साथ साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी, सरकारी अस्पताल शानदार बन गए। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को फ्री में इलाज मिल रहा है, 50 लाख खर्चा हो गया। दिल्ली सरकार देती है, केवल आम आदमी पार्टी ही यह कर सकती है। दिल्ली में भ्रष्ट चौहान जो है 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को पीएमओ से बुलावा आया और इसके दौरे के बाद वो प्रधानमंत्री से मिले। अमित शाह के दौरे के दिन कई अटकलें भी लग रही थी। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि यह मुलाकात पूर्व निर्धारित थी। मुख्यमंत्री महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण देने का समय दिया गया था। दोनों नेताओं की विकास पर चर्चा भी हुई। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की आर्थिक परिदृश्य की जानकारी एवं आर्थिक प्रबंधन से प्रधानमंत्री को उन्होंने अवगत भी कराया। प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी भी दी। प्रदेश में एन आंगनवाड़ी में प्रगति एवं नवाचारों की जानकारी भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दी। अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़े जाने का मामला तूड़ पकड़ता जा रहा है। भाजपा कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा शिव मंदिर तोड़ने की घटना को लेकर प्रशासन के साथ वार्ता की, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी गहलोत खान के दबाव में काम कर रहे हैं। एक विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाने का काम किया। सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। सीकर से सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती अन्य भाजपा नेताओं के साथ राजगढ़ पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत सीतापुर जेल में बंद सपा नेता
ने सपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव चाहते तो आजम खां जेल से बाहर होते। उन्होंने इस मामले में सीएम योगी से मुलाकात करने की भी बात कही। आजम शिवपाल की मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब शिवपाल ने मुलायम सिंह यादव पर भी निशाना साधा है। शिवपाल ने यह भी कहा कि यदि सपा गंभीर होती तो परिणाम कुछ और होते। नेताजी ने कुछ नहीं किया, लोकसभा में भी मामला नहीं उठाया। उनके नेतृत्व में पार्टी इस मामले पर धरना कर सकती थी। पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी मुलायम सिंह का सम्मान करते हैं। यदि आजम के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं तो प्रधानमंत्री इस मामले का संज्ञान जरूर लेते। छोटे छोटे मुकदमों में आजम को जेल के पीछे भेजा गया है। सिर्फ एक केस में रिहाई होना बाकी है। इसके बाद भी सपा उनकी रिहाई पर ध्यान नहीं दे रही है। हम तो पहले से ही आजम के साथ हैं। अपने राजनीतिक भविष्य के सवाल पर उन्होंने कहा कि समय आने पर जरूर खुलासा करूंगा। शिवपाल के इस सियासी कदम के बाद माना जा रहा है कि उनका रुख अब स्पष्ट होता जा रहा है। सपा के साथ उनकी बात ज्यादा दिन तक बनने वाली नहीं है। आजम खां के पार्टी छोड़े जाने के सवाल पर शिवपाल ने कहा कि पहले उनको जेल से बाहर तो आने दो। यह तो समय ही बताएगा कि आजम खान नई पार्टी बनाते हैं या फिर सपा के साथ ही रहते हैं। फिलहाल तो अभी उनकी प्राथमिकता यह है कि कैसे आजम खान को रिहा कराया जाए। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर शिवसेना और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के बीच घमासान जारी है और नवनीत राणा ने ऐलान किया है कि वह उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ता उनके घर के बाहर जमा हो गए और उन्होंने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। फिर नवनीत राणा अपने रुख पर कायम रही और कहा कि वह हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करेंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। नवनीत राणा पर शिवसेना के नेताओं ने जमकर कटाक्ष किया। हालांकि अब खबर यह है कि नवनीत राणा अपने रवैये में नरमी लाते हुए उन्होंने कहा है कि वो हनुमान चालीसा का पाठ जो है अब वो नहीं करेंगी। ऐसे में सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं, इसलिए पुलिस से बातचीत में जो है बीच का रास्ता निकाला गया। बताया जा रहा है कि नवनीत राणा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद उन्होंने छोड़ दी है। दूसरे ओर शिवसैनिक ने सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के अमरावती घर में जबरन घुसने की भी कोशिश की थी। शिवसैनिक काफी गुस्से में है और पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर राणा दंपति के घर में घुसने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन पुलिस के होने पर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सके। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। हिमाचल में केजरीवाल ने भरी चुनावी हुंकार, बोले जयराम ने मेरे पेपर से नकल मारी। पहाड़ में लोग सीधे साधे लेकिन नेता खराब। सीएम को पीएमओ से बुलावा, शिवराज मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज। महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण का निमंत्रण देंगे। कहा अधिकारी गहलोत खान के दबाव में राजगढ़ में बाजार बंद। शिवपाल यादव का भाजपा पर नरम रुख, पहली बार मुलायम सिंह को घेरा। पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। और नवनीत राणा के रुख में आई नरमी, उन्होंने छोड़ी हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद। असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए महासंग्राम के लिए आगाज हो चुका है और राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। चुनावी तैयारियों को धार देने में सभी पार्टियों के नेता अभी से जुट गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कांगड़ा में रोड शो और एक जनसभा पार्टी की। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है कि रैली में उत्साह देखकर हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोग फिर से बीजेपी को ही आशीर्वाद देंगे। हम उनकी आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को जरूर पूरा करेंगे। 22 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांगड़ा के नागरोटा बागवान तक रोड शो उन्होंने किया और वहीं इसके बाद उन्होंने नागरोटा बागवान के गांधी ग्राउंड में एक रैली को भी संबोधित किया। कांगड़ा में जेपी नड्डा के रोड शो के दौरान भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोड शो के बाद रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक जवाबदेह सरकार है। डबल इंजन की सरकार होने से एक बदलता हुआ हिमाचल नजर आ रहा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस जातिवाद और संप्रदायवाद की सिर्फ बात करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकासवाद को प्राथमिकता दी है। कांग्रेस ने हमेशा से आप लोगों का हक छीना है
और बीजेपी ने आपके हक की रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में हमने सरकार बनाई और आप लोगों के आशीर्वाद से अब हिमाचल प्रदेश में भी हम अपनी सरकार बनाएंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। पिछले 4 दिनों से प्रशांत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर चुके हैं। पीके ने 600 स्लाइड का प्रेजेंटेशन भी दिया और इनमें से नए कांग्रेस के स्वरूप से लेकर चुनाव में जीत दिलाने की रणनीति तक शामिल है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने को लेकर सोनिया गांधी की हरी झंडी मिल चुकी है। अब कांग्रेस और यूपीए गठबंधन में शामिल अन्य पार्टी के बड़े नेताओं के साथ पीके की बैठक होगी और इसके बाद औपचारिक ऐलान हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के उत्थान के लिए 600 स्लाइड का प्रेजेंटेशन तैयार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस नेताओं के सामने इसमें से अब तक 52 स्लाइड को ही प्रेजेंट किया गया है और इससे पहले भी प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगती रही हैं, लेकिन देश के सबसे पुरानी पार्टी में पुराने दिग्गज नेताओं ने इसका विरोध किया था और इस बार भी ऐसे नेता उनकी एंट्री से असहज हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने पीके को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना लिया है। कांग्रेस नेतृत्व के पास इसके लिए सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। मध्य प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए एक दिन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुके हैं। यहां से वे भोजपुर जिले के जगदीशपुर जाएंगे, जहां वे बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद कई और कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शाह का बिहार दौरा उनके मध्य प्रदेश और बिहार पुडुचेरी के 3 दिवसीय दौरे का हिस्सा है, जो शुक्रवार को शुरू हुआ था। सूत्रों के अनुसार शाह बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर जाएंगे और बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री दोपहर 12:50 पर जो है आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की तस्वीर पर उन्होंने माल्यार्पण किया और करीब 1:30 बजे एक सभा को उन्होंने संबोधित किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नवनिर्मित आवासीय विद्यालय का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने बच्चों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। शिक्षक की भूमिका में नजर आए बघेल ने लोकतंत्र की कक्षा में पंडित नेहरू के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक भारत और गुलाब भारत की शासन व्यवस्था में क्या फर्क था। इस दौरान उन्होंने एक वाकया सुनाते हुए कहा कि एक बार पंडित नेहरू का एक वृद्ध महिला ने कॉलर पकड़ लिया और पूछा, बताओ मुझे आजादी से क्या मिला। इसके उत्तर में नेहरू ने कहा कि आपको यह अधिकार मिला कि आप अपने प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सकती हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि गुलाम भारत में नीतियां नागरिकों के अनुकूल नहीं बनती थी। नीतियों को उपनिवेशिक व्यवस्था के हितों के लिए बनाया जाता था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, इसके साथ ही यह नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में भी बताता है। इस दौरान बघेल ने बच्चों से कई सवाल भी किए। बच्चों से बातचीत के दौरान एक छात्रा ने सीएम बघेल से पूछा कि आप कितने घंटे काम करते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मेरे दिन की शुरुआत योग और मेडिटेशन से होती है और इसके बाद दिन भर के एजेंडे पर काम करता हूं। जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता तब तक काम करता रहता हूं, उसके बाद ही आराम करता हूं। इस दौरान सीएम ने बच्चों से विधानसभा की कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी दी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने द हिटलर फाइल्स एपिसोड को ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि जो जर्मनी में 1920-40 दशकों में हुआ, क्या वह भारत में नहीं हो रहा। जो जर्मनी में हुआ, इतिहास इसका साक्षी है। आपको बता देते हैं कि दिग्विजय सिंह आज इस संबंध में 2 ट्वीट उन्होंने किए हैं। दिग्विजय सिंह ने यूट्यूबर साक्षी जोशी के द हिटलर फाइल्स को ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अब आ गई है हिटलर फाइल्स और जरूर देखिए, जो जर्मनी में 1920-40 दशकों में हुआ, क्या वह भारत में नहीं हो रहा। जो जर्मनी में हुआ, इतिहास इसका साक्षी है। द हिटलर फाइल्स में बताया गया है कि हिटलर किस तरीके से निर्वाचित हुआ, किस तरह से उसने शासन किया और इसके एपिसोड में दिखाया गया है कि फेक न्यूज, झूठ और ब्रेन वॉशिंग के लिए हिटलर की प्रोपेगेंडा मशीन कैसे काम करती थी। इसमें एक चिन्ह स्वास्तिक का सहारा लिया गया, जिसे अनुशासन के रूप में प्रचारित किया गया। हिटलर ने कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपने आप को प्रचारित किया। जर्मनी में बेरोजगारी बढ़ी तो उसने अमृतकाल दिखाया और प्रोपेगेंडा किया और उसने अपनी छवि के प्रति काफी संवेदनशीलता भी दिखाई। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। हिमाचल में केजरीवाल ने भरी चुनावी हुंकार, बोले जयराम ने मेरे पेपर से नकल मारी। पहाड़ में लोग सीधे साधे लेकिन नेता खराब।
सीएम को पीएमओ से बुलावा, शिवराज मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज, महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण का निमंत्रण देंगे। अलवर में धरने पर बैठे सांसद मीणा, कहा अधिकारी शिवपाल यादव का भाजपा पर नरम रूख, पहली बार मुलायम सिंह को घेरा, पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। और नवनीत राणा के रुख में आई नरमी, उन्होंने छोड़ी हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का, सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का हो, प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मौजूदा सीएम भगवंत मान की तारीफ की है। उन्होंने भगवंत मान को ईमानदार बताते हुए कहा कि अगर पंजाब के सीएम भगवंत मान राज्य में माफिया पर एक्शन लेते हैं तो वह पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उनका समर्थन करेंगे। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस प्रशंसा से एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास और अलका लांबा के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई को लेकर पंजाब सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने पंजाब सरकार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाया था। अब एक दिन बाद उन्होंने भगवंत मान की तारीफ की है। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस को सत्ता में वापस आने के लिए पंजाब में खुद को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। वह फिर कहते हैं कि राज्य में अभी माफिया और ईमानदार लोगों के बीच लड़ाई चल रही है। इसके बाद सिद्धू मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैं उसे अपना छोटा भाई मानता हूं, वह एक ईमानदार आदमी है, मैंने उस पर कभी उंगली नहीं उठाई। अगर वह माफिया के खिलाफ लड़ता है तो मेरा समर्थन उसके साथ है। मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उसके साथ खड़ा रहूंगा क्योंकि यह पंजाब के अस्तित्व की लड़ाई है। पाकिस्तान से डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को भारत में रोजगार के अवसर नहीं दिए जाएंगे। यूजीसी ने ताजा नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी है कि पाकिस्तान में ली गई शैक्षणिक डिग्री से भारत में उच्च शिक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। साथ ही रोजगार के अवसर के लिए भी ऐसे छात्र योग्य नहीं माने जाएंगे। यहाँ बात किसी एक डिग्री की नहीं है बल्कि किसी भी डिग्री को लेकर की गई है। पब्लिक को दिए गए नोटिस के अनुसार सभी भारतीय छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए पाकिस्तान न जाएं। हालांकि पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों और भारत की नागरिकता प्राप्त उनके बच्चों को इस पाबंदी से छूट मिलेगी। पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों और भारतीय नागरिक प्राप्त उनके बच्चों को भारत में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, बशर्ते उन्हें केंद्रीय सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गया हो। एडवाइजरी में भारतीय छात्रों को साफ तौर से सलाह दी गई है कि हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान जाने से बचें, जिसके जरिए यूनिवर्सिटी को मान्यता दी जाती है। साथ ही यह मान्यता द्वारा ये नोटिफिकेशन बेहद महत्वपूर्ण होता है। देर रात आए यूजीसी के इस आदेश पर चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से परिवार के 5 लोगों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सभी लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार प्रयागराज के थरवई के खैवजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और इसमें दंपति के साथ उनकी बेटी, बहू और 2 साल की पौत्री भी शामिल है। सभी को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा गया है। हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने के बाद घर के एक कमरे में आग लगा दी थी। भोर में लोगों ने घर से धुआं निकलता देखा तो मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घटना की जानकारी हुई। मृतकों में जो है पूरा परिवार के हर एक सदस्य शामिल है। हत्या किसने और क्यों की, इस बारे में फिलहाल अभी कुछ जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस अफसर मौके पर हैं और जांच पड़ताल जारी है। इससे पहले प्रयागराज के नवाबगंज के खांगलपुर गांव में 16 अप्रैल को प्रीति तिवारी व उसकी बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जबकि पति राहुल तिवारी फंदे पर लटका हुआ मिला था। सभी के शव घर के भीतर पड़े थे। मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें ससुराल वालों को घटना का जिम्मेदार बताया गया। झारखंड के रामगढ़ में
बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई है। इस भीषण हादसे में बस में सवार 19 यात्री घायल हो गए हैं। यह घटना रजरप्पा थाना के केजरिया घाट में हुई, जब यात्री धार्मिक यात्रा पर नेपाल जा रहे थे। यह बस ललिता ट्रेवल की है, जो ओडिशा के बोलागिर जिला से देवघर और नेपाल की यात्रा पर जा रही थी। बस में सवार सभी श्रद्धालु ओडिशा के ही रहने वाले थे। इस दौरान केजिया घाटी में ट्रक आगे चल रही थी और बस रांची की ओर से आ रही थी। इसी दौरान ट्रक से इसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होते ही चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। बस में सवार लगभग 17 लोगों को हल्की चोट लगी है, 2 लोगों को गंभीर चोट लगी है। घटना की जानकारी पर दुलमी के विसुत्री अध्यक्ष सुधीर मंगलेश सहित ग्रामीण पहुंचे और घायलों को बस से निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें भेजा गया। आईपीएल में आज दोपहर हो रहे मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से है। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। गुजरात की टीम में एक बदलाव हुआ है। कप्तान पांड्या, जो कि पिछले मैच में नहीं खेल पाए थे, इस मैच में खेल रहे हैं। गुजरात की टीम से ऑलराउंडर विजय शंकर को प्लेइंग 11 से बाहर किया गया है। उधर केकेआर में भी 3 बदलाव हुए हैं। टीम सऊदी रिंकू सिंह और सैम विल्किंस को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। सेल्डन, जैक्सन, आरोन फिच और पेंट कमिंग्स को बाहर रखा गया है। केकेआर अपने 7 में से 4 मुकाबले हारकर पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर है। यह टीम आईपीएल 2022 की अच्छी शुरुआत को बरकरार रख पाने में अभी तक असफल रही है। केकेआर ने इस आईपीएल के शुरुआती 4 में से 3 मुकाबले जीते थे। बहरहाल टीम के लिए अच्छी बात यह है कि कप्तान श्रेयस अय्यर जोरदार फॉर्म में है। पिछले मैच में आरोन और पिंच भी शानदार लय में नजर आए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल में केजरीवाल ने भरी चुनावी हुंकार, बोले जयराम ने मेरे सीधे साधे लेकिन नेता खराब। सीएम को पीएमओ से बुलावा, शिवराज मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज। महाकाल कॉरिडोर लोक शिवपाल यादव का भाजपा पर नरम रुख, पहली बार मुलायम सिंह को घेरा। पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। और नवनीत राणा